लोक सभा चोणां नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर आ रही है। भलके लोक सभा चोणां दी तरीकां दा ऐलान होएगा। दोपहर 3 बजे चोण कमीशन दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। शनिवार दोपहर 3 बजे चोण कमीशन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी। तो इस वेले दी वड्डी खबर है, लोक सभा चोणां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर दस रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते कि कल नूं लोक सभा चोणां दी तरीकां दा ऐलान किया जाएगा। भलके दोपहर 3 बजे चोण कमीशन दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोक सभा चोणां दी तरीकां दा ऐलान कर दिता जाएगा। शनिवार दोपहर यानी कि कल नूं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। तो लोक सभा चोणां दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर कि लोक सभा चोणां दी तरीकां दा कल ऐलान कर दिता जाएगा। चोण कमीशन दे वल्लों 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो साबका अधिकारी ज्ञानेश कुमार ते सुखबीर संधू ने हाल ही में जिहड़ा अपना अहुदा संभालिया है, कार्यभार संभालिया, तो उन्हां दे वल्लों चोणां दी तरीकां दा ऐलान जिहड़ा कल किया जाना है। 3 बजे चोण कमीशन दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। ज्यादा जानकारी दे लई मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज जोशी फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। मनोज, की कुछ अपडेट है? कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चोण कमीशन दे वल्लों की जानी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों जी है चोणा जनरल चोणा ने पूरे देश में उन्होंने ऐलान किया जा रहा है कि कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता कि अज किया जाए, पर कल 3 बजे का टाइम आया है जिसका इंतजार था, क्योंकि जो भी चोण जाब्ता लगना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके नाल ही जोड़ा पूरे देश के जो चोण जाब्ता लोक सभा चोणों लेके जो जाब्ता लग जाएगा। तो उस दिन तो जी है इलैक्शन की कार्रवाई जी है वो पूरी शुरू हो चुकी। तो पूरे देश के इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका जोड़ा राज होगा। तो सब काम जो भी किसी कोई भी स्टेट है जो काम करने उन्होंने कोई भी काम करना है, उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन के लिए, विड्रॉल के लिए, स्क्रूटनी के लिए, उसके बाद चुनाव आयोग उसको अपनी तरफ से स्क्रूटनी करता है। ओके होने के बाद फिर प्रचार के लिए समय दिया जाता है। तो ये 30 दिन का समय नियत किया गया है। और वैसे में 16 तारीख को ये 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विज्ञान भवन में। तीनों चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों नवनियुक्त जो चुनाव आयुक्त होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसके बाद 30 दिन का समय उसके अनुसार माना जा रहा है। कयास लगा सकते हैं 17-18 को एक पहले फेज का चुनाव हो, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के, हालांकि कई राज्यों में होता है, ये चुनाव होते हैं। तो कल दोपहर 3 बजे के आसपास चोण कमीशन के वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और लोक सभा चोणां दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर दस रहे हैं। लोक सभा चोणां दी तरीकां दा कल नूं ऐलान होवेगा। 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस चोण कमीशन दे वल्लों की जानी। हालांकि पहला कयास जरूर लगाए जा रहे सी कि 13, 14 या 15 नूं अनाउंसमेंट हो सकती है, पर इस विचाले अस्तीफा जिहड़ा है चोण कमिश्नर से उन्होंने वल्लों दिता है, उन्होंने ज्वाइन किया और उनको भी ब्रीफ किया गया था। और इसके बाद जी न्यूज ने ही सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि इसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि आज तो नए ईसी ने जो है इलेक्शन कमीशन ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पिछले बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे, इस बार भी आपको बता दें 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो चुनाव आयोग के सोर्सेस ने जानकारी दी है कि जो बीच में अप्रैल और मई महीने में जो भी त्यौहार हैं, बड़े त्यौहार हैं, तो उनको ध्यान में रख के तारीखें तय की जाएंगी। जो यानी मतदान के जो फेज होंगे वो त्यौहारों के जो दिन हैं उस दिन नहीं होंगे, उनको ध्यान में रख के तारीखें तय की गई हैं। और जो दोनों में एक से दूसरे चरण में जो अंतर होगा उससे 3 से 4 दिन का गैप रखा जाएगा। किसी में 4 से 5 दिन का भी गैप हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 3 से 4 दिन का गैप होगा अमूमन 2 चरणों के बीच में, जो कल जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। तो एक तो ये बात कि त्योहारों को ध्यान में रखा जाएगा, दूसरा गैप 3 से 4 दिन का होगा एक से दूसरे फेज के बीच में, और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 7 से 8 फेज में जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जानी है, तकरीबन 2000 ऑब्जर्वर्स को बुलाया गया था। 10 तारीख को ही उनके साथ बैठक की गई थी। तो उनको देश भर के अब लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा, उनकी तैनाती शुरू कर दी जाएगी। और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जी तो एक बार मुड़ तो दस दी कि कल नूं लोक सभा चोणां दी तरीकां दा ऐलान होना है। लोक सभा चोणां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर 7 तो 8 पड़ावां दे विचकार चोण होएगी। मेरे सहयोगी दे वल्लों भी जानकारी जिहड़ी सांझी कीती जा रही सी। 2000 दे आस-पास जिहड़े ऑब्जर्वर ने उन्हां नूं नियुक्त कीता जाना है और जिहड़े भी लोक सभा हलके ने उत्थे उन्हां दी तैनाती कीती जाएगी।
चलिए कि 20 मई तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो कर ली जाएगी। नहीं, 7 से 8 फेज का चुनाव 20 मई से पहले हो जाएगा और 21, 22, 23 तारीख को इसका ऐलान भी हो जाएगा कि किस पार्टी को बहुमत मिला या किस गठबंधन को बहुमत मिला है। और उसके बाद 30 मई तक शपथ ग्रहण होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिस पार्टी जिस गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। 16 तारीख को ऐलान हो रहा है, 17 या 18 तारीख को पहले फेज का चुनाव होगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य भी, हालांकि कई राज्यों में होता है पहला फेज में और कई राज्यों में 4 से 5 फेज में भी होते हैं। बंगाल जैसे राज्यों में 4 से 5 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं जो नक्सल प्रभावित है या जहां पर गड़बड़ी की आशंका होती है। बिहार जैसे राज्यों में 3 से 4 फेज में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा है, यहां भी 4 से 5 फेज में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है, यहां भी 2 से 3 फेज में चुनाव होंगे। राजस्थान में 1 फेज में चुनाव हो सकता है, गुजरात में 1 फेज में चुनाव हो सकता है, आपको गोवा में 1 फेज में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी तैयारियां पहले से कर ली है और फाइनल जो बात होती है, देखिए इसमें बहुत बड़ा वर्क सर्विस करना पड़ता है। आपको होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है, आपको बड़ी संख्या में पारा मिलिट्री फोर्सेज चाहिए। पारा मिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट पहला फेज में जहां पर भी चुनाव होते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको फिर 3rd फेज में डिप्लॉय करना पड़ता है या 4th फेज में। तो उतना उनका मूवमेंट के लिए समय चाहिए, उतना मूवमेंट के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो ये पूरी तरह से तैयारी कर लिया जाता है। ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2000 ਆਬਜ਼ਰਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ कि त्योहारों वाले दिन चोणां नहीं करवाईयां जाणगियां। 20 मई तक तो पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ और 21 और 22 तक जी प्रक्रिया इसनूं पूरा कर लिया जाएगा। यूपी का जेकर जिक्र किया जाए तो देश का सब तो वड्डे सूबे दे विचों यूपी एक है और 5 तो 6 पड़ावां यानी कि फेस दे विच उत्थे इलैक्शन हो सकती है। राजस्थान दे विच एक फेस च इलैक्शन हो सकती है। गोवा दे विच जेकर जिक्र किया जाए तो एक पड़ाव दे विच इलैक्शन हो सकती है। महाराष्ट्र का जेकर जिक्र किया जाए वड्डा सूबा है, हुए थे 7 फेज में, उसी तरह से इस बार भी एक या 2 फेज ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है कि 7 से 8 फेज में इस बार के लोकसभा चुनाव होंगे। एक सप्ताह देरी से, देखिए पिछले बार 10 मार्च को तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ था, इस बार 16 को होगा, तो तकरीबन एक सप्ताह की देरी हुई है। तो आप मानकर चलिए कि जो फेज जो पोलिंग के फेज होंगे उसमें एक सप्ताह बाद लास्ट फेज हो सकता है इस तरह से इस बार के चुनाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो तैयारियां हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना है और जो ट्रेन के जरिए जो मूवमेंट होना है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसको लेकर आयोग पूरा प्लान चॉकआउट कर चुका है। 11 तारीख को आपको बता दें होम सेक्रेटरी और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग पूरा प्लान कर चुका है। तो जैसा हमने आपको बताया था, जी न्यूज़ के दर्शकों को बताया था कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी पहले ही, लेकिन बीच में दोनों चुनाव आयुक्त के पद खाली होने से इस अनाउंसमेंट में देरी हुई है। अब 16 तारीख को 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा और उसके बाद जिस तरह से रविंद्र ही बता रहे थे, देखिए पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में जहां पर सिक्योरिटी कोई चुनौती नहीं होती है वहां पर अमूमन एक फेज में मतदान हो जाता है। चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, और जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं वहां 3 से 4 फेज भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा फेज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आयोग ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ कि कल 3 बजे चोण कमिशन के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस की जानी है और लोक सभा चोणों दी तरीकों का ऐलान जिहड़ा है हो सकता है किया जाना है।
ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ 13, 14 ਔਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਔਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2000 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਜੇਕਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਔਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। स्टेट है 80 सीटों पर चुनाव होना होता है। पश्चिम से शुरू होता है पहले फेज में और आखिर तक जाकर एक तरह कहा जाए पूरब में जाकर आखिर में चुनाव होता है। बंगाल बड़ा स्टेट है, जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जो सेंसिटिव बूथ्स है, जहां जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे बंगाल के कुछ इलाके हो गए, चाहे आपको झारखंड का कुछ इलाका हो गया, चाहे आपको उधर आंध्र प्रदेश का इलाका हुआ जो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, वहां 2 से 3 फेज में कराए जाते हैं। और आमतौर पर जो जैसे छोटे स्टेट हैं, आप देख लीजिए उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, इस ऐसे स्टेटों में एक फेज में चुनाव कराया जाएगा, ये मान के चला जाता है। तो चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और हर साल की तरह, हर बार की तरह इस बार भी चुनाव निष्पक्ष होगा, इस बात की उम्मीद की जाती है। चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगा भी, हम लोग सवाल भी तमाम तरह के पूछेंगे कि भाई कई बार जो उल्लंघन किया जाता है एमसीसी का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसको लेकर क्या कड़ाई होगी। क्योंकि आप पिछले बार याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी को भी नोटिस किया था, राहुल गांधी को भी नोटिस किया था, मुख्यमंत्री योगी को भी नोटिस किया था तमाम चीज़ों के लेकर, बयानबाजी को लेकर। तो उस बयानबाजी पर चुनाव आयोग कैसे रोक लगाता है ये ध्यान रखना होगा। पैसों का जो लेन देन होता है, पैसे का जो कारोबार चलता है चुनाव में, उस पर चुनाव आयोग कैसे शिकंजा कसेगा और सिक्योरिटी के लिहाज से चुनाव आयोग किस तरह से डिप्लॉयमेंट करता है। अभी तमाम तरह जो अफसर्स हैं, कई जो अफसर होते हैं IAS अफसर, उनका तबादला होगा।